तो आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा कि किस तरीके से सब ने हम लोग का स्वागत किया और हमने भी भावुक होकर अपनी जो स्पीच दी है, क्योंकि उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मन आहत हो रहा था, क्योंकि स्कूल को छोड़ के जाना पड़ रहा था। और इस तरीके से आपने देखा पार्ट 2 के लिए मैंने आपको कंटिन्यू होने को बोला था, क्योंकि बच्चों के द्वारा एक हमारे लिए विदाई का गीत प्रस्तुत किया गया था, जिसको सुनकर एक बार फिर से मेरी आँख नम हो आई थी। तो आप लोग उस विदाई गीत को पूरा ज़रूर सुनिएगा और उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर इस चैनल को फॉलो करिएगा और लाइक करिएगा, जिससे बच्चों का भी मनोबल कुछ बढ़ता रहेगा। और अब आगे आप विदाई का गीत सुन सकते हैं। दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। साथ बढ़े जिनके हम कैसे दें उनको विदाई, साथ बढ़े जिनके कैसे दें उनको विदाई। हम दिल पर हाथ रख के विदाई करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। एक थे हम, एक था दुनिया, एक थे हम, ऐसा परिवार था ये हमारा। बीते पल ना भूले, शुक्रिया अब करें हम तुम्हारा। एक थे हम, ऐसा परिवार था ये हमारा। बीते पल ना भूले, शुक्रिया अब करें हम तुम्हारा। आंखों में भर के आंसू करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। आंखों में लेके आंसू की धार, दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। आंखों में लेके आंसू की धार, दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। धन्यवाद। और आप लोगों ने देखा बच्चों का जो विदाई का गीत था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और बच्चे भी काफ़ी कंट्रोल कर रहे थे इसको गाने के वक्त, पर फिर भी अंत तक सबकी आंखें भर आई थी। और विदाई बहुत ही गंभीर क्षण था हमारे लिए, काफ़ी पीड़ादायक भी था, पर एक न एक दिन तो ये होना था। और इस क्षण को यादगार बनाने के लिए मैंने सारे मोमेंट को कैप्चर किया, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल समय था मेरे लिए और हम सब के लिए। तो आगे आप अभी जिनसे मिलने वाले हैं वो हैं हमारे अमानत सर, जिनसे बहुत ही कम समय के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। वो भी ट्रांसफ़र के ही थ्रू आए थे हमारे विद्यालय में। और मोहम्मद अमानत सर, जिनसे रिश्ता एक भाई जैसा बन गया था, हमारा भाई और बहन का रिश्ता एक तरीके से बन गया था। और वो हमेशा मुझे दीदी दीदी कह के बुलाते थे, और इस वजह से मैंने भी उन्हें भैया भैया बोलना शुरू कर दिया। और हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी बन गई थी, इतने दिनों में हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी बन गई थी। तो अभी उनकी स्पीच सुन के मुझसे फिर से कंट्रोल नहीं हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि हमारा टीचर्स का तो बहुत अच्छा बॉन्ड बनता ही था, लेकिन पहली बार यहाँ पर मैं अपने ग्रुप में किसी को भाई बनाई थी, और उनसे बिछड़ने का भी फिर से दुख मुझे काफ़ी हो रहा था। तो अभी आप सर की स्पीच को सुनिएगा, वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। सो नेक्स्ट स्पीच हमारे सर उर्फ मेरे भाई मोहम्मद अमानत सर की है, तो आप प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विदाई जो है दुनिया का दस्तूर है, कोई एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। ये जो है दुनिया का, ये जमाने का पुराना दस्तूर है।
स्कूल में आना जाना लगा हुआ रहता है, बच्चे भी यहाँ से विदाई लेते हैं, प्रत्येक वर्ष बच्चे भी विदाई लेते हैं और उसी तरह से शिक्षक का भी विदाई कभी कभी करना पड़ता है। तो ये दुनिया का दस्तूर है, तो ये आप लोग जो ऐसे मन में बना लीजिए। हरिंदर सर, हमारे विद्यालय में भी नए शिक्षक का आगमन हुआ है। हमारे 4 शिक्षक जो है मिला करके स्कूल जो है नए शिक्षक आए हैं, 1 शिक्षिका हैं, 3 शिक्षक हैं। तो उन लोग से भी हम परिचय जो है क्योंकि हमारे शिक्षक जो है जहाँ से विदाई ले रहे हैं वो भी जो है उनसे थोड़ा रूबरू बोलेंगे। तो सबसे पहले अमानत सर, मोहम्मद अमानत सर, अमानत हुसैन आ जाइए और अपने बारे में क्या इबादतों की तरह ही काम करता हूँ। मेरा वसूल है, पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सभी को मेरा प्यार और सलाम। मेरा नाम MD अमानत हुसैन फ्रॉम औरंगाबाद, बिहार। मैं BCSC चेयरमैन जहाँ आए वहीं से मैं भी हूँ और मेरा ट्रांसफ़र रोहतास जिला के दिनारा ब्लॉक से यहाँ हुआ, जो आसिफ सर के रिप्लेसमेंट में। और आसिफ सर अपने घर से काफ़ी दूर से यहाँ आने जाने में उनको तकलीफ थी और हालांकि हम लोग सरकार के अंडर में काम करते हैं तो हमें कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ता है। बेटा प्रियंका, तो सबसे पहले मैं आसिफ सर के बारे में बता दूं कि ये हमारे साथी मैट्रिक में एग्ज़ाम दिए थे और हम लोग दोनों एक ही रूम में थे। फिर उसके बाद रास्ता अलग अलग हो गए, बट हम लोग जब भी मिलते थे तो बातचीत होती थी। बट जब मेरा स्कूल यहाँ अलॉटमेंट हुआ तो हम बहुत टेंशन में हो गए थे कौन सा स्कूल है, क्योंकि मेरा आउट ऑफ 10 ऑप्शन में से दे गया था। बट हमें जैसे ही पता चला कि आसिफ सर वहीं पढ़ाते हैं तो हमें बहुत इत्मीनान और सुकून मिला, क्योंकि इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि चले भाई एक अपने भाई हैं जिनसे हम मिल सकें। उनसे अगर नए नए जगह आप जाइएगा तो थोड़ा सा आपके जहन में कई तरह की बातें चलती रहती हैं कि पता नहीं कौन सा काम कैसे होगा नहीं होगा। बट आसिफ सर का अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नंबर नहीं था और ना ही मेरा नंबर आसिफ सर के पास था। बट हम लोग कभी भी मिलते थे ऑन द वे कहीं भी, तो वैसे ही मिलते थे जैसे हम लोग 10th क्लास में साथ में बैठे थे। तो फिर जब पता चला कि आसिफ सर यहाँ आया तो हमें बहुत इत्मीनान हुई और मैं फ्री माइंड हो गया कि अब तो जाएंगे आराम से उनसे मिलेंगे। फिर बातचीत हुई, उन्होंने अपना परिचय भी दिया, बताया कि कोई दिक्कत नहीं, आप आइए यहाँ। और फिर हम आसिफ सर के बारे में कुछ जानकारी जुटाएं तो मुझे बहुत शॉकिंग चीज़ पता चला कि ही इज नॉट ए टीचर। ये एक टीचर नहीं थे, he is a good person and very intellectual person and he has a good heart। और बहुत ही उदारवादी सोच के मालिक थे ये, और ये बहुत अच्छे TLM बनाते और TLM में इनकी महारत बहुत अच्छी हासिल थी। और रिसेंटली हमको ये पता चला, कल हेड सर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो सर हैं वो स्टेट लेवल पर 4th रैंक पर गए थे और जिला में टॉप किया था। सबसे पहले इनके लिए ताली बजानी चाहिए। आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री मैंने 2-3 किताब पढ़ी, उसमें से आसिफ नाम का जो भी लड़का होता है, अब की बात नहीं कह रहे, जो भी रिसेंटली किया, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो है लीडरशिप की, है ना। एक सुल्तान था, उसका नाम, एक नबी थे, प्रॉफिट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उनका नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनका एक बहुत खास वजीर था, उसका नाम था आसिफ बिन बरकिया। वो अपने सुल्तान के लिए बहुत वफादार रहता था, हर काम करने के लिए तैयार रहता था। तो उस नाम में एक असर है, और वो चीज़ मैंने आसिफ सर के बारे में, यहाँ पर हम जब भी किसी इंसान बच्चे से पूछते हैं कि कुछ बताओ आसिफ सर के बारे में, तो आसिफ सर के बारे में पता चला कि वो बहुत ही
बच्चों के प्रति इतना स्नेह, प्रेम, प्यार और काइंडली उनका बिहेवियर और मोटिवेशनल, इंसान को रास्ता दिखाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, तो वो सब करते थे। मैं बहुत खुशनसीब भी बोलूँगा और बदनसीब भी कि मैं ज़्यादा वक्त आपके साथ नहीं बिता सका, और खुशनसीब इस बात की कि आप जिस घर से जा रहे हैं उस विरासत को इंशाल्लाह मैं संभालने की कोशिश करूँगा, और आपने जो रास्ता बताया है वो रास्ता मैं बच्चों को बताऊँगा। और मैं आपकी कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, बट आई वांट टू लर्न अबाउट दिस, कि आपने जो भी बताया उस पर चलाने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी दीदी गायत्री मैम। क्योंकि मैं ज़्यादा इनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाया था, और मगर फिर स्कूल में रहते रहते हमारा गायत्री मैम का एक रिश्ता इस वजह से ज़्यादा बहन और भाई का हुआ, क्योंकि हम दोनों का जो इमोशन है वो जॉली मूड है, ज़्यादा हम लोग इमोशनल होते नहीं हैं। हमेशा हंसी खुशी हर बात को, अगर कोई बात हमारे दिल में लगती भी है तो हम उसको हंस के काट देते हैं। बट आज उनकी स्पीच से, उनकी आवाज़ से, उनकी बातों की खनक से मुझे ऐसा लगा कि शी इज नॉट टीचर, शी इज माय रियल सिस्टर, और हम इनको अपने घर से विदा कर रहे हैं। तो ये मेरी बहुत ही हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन है, और मैं इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बस एक शेर कह के मैं बैठ जाऊंगा कि मिलना तो इत्तेफाक था, बिछड़ना हुआ नसीब। मिलना तो इत्तेफाक था, बिछड़ना हुआ नसीब। आप जितने दूर थे अब उतने हुए करीब। बच्चे शांत हो जाइए। और आप लोगों ने अमानत सर की स्पीच सुनी, तो उसको मैं अभी फिर से सुनी तो मुझे फिर से रोना आ गया। पर ये उन्होंने जो भी बातें कही वो सच थी। और अभी फ़िलहाल ये वाला पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब आप पार्ट 3 के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। उसमें हम आपको बाकी टीचर्स के और हमारे हेड सर की स्पीच को ज़रूर सुनाएंगे, तो उसके लिए आपको पार्ट 3 का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।